बच्चों कैसे हैं आप लोग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 का 3 का एक्सरसाइज 1 नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 नंबर और 2 नंबर हम लोग बनाए थे। आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आइए किताब निकालिए आप लोग, आइए बोर्ड पे देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3x⁴ + 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें। माने इसके जितने भी शून्यक हैं उसको आपको ज्ञात करना है। यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 दिया हुआ है तो इसका जो भी और शून्यक जो है उसको आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बता दें इसके दो शून्यक जो है, तो यहाँ लिखिएगा चूंकि दो शून्यक क्या दिया हुआ आपका √5/3 और -√5/3 है, ठीक है ना। तो x माइनस √5/3 एवं x प्लस √5/3, ठीक है, दिए ये जो बहुपद है दिए गए बहुपद के गुणनखंड होंगे। क्योंकि इसी से हम लोग शून्यक निकालते हैं। x माइनस √5/3 अगर है तो हम लोग इतना बराबर जोड़ लिख करके तब हम लोग शून्यक निकालते हैं। 9 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ये आपको शून्यक दिया हुआ, इससे हम लोग गुणनखंड निकालिए। अब गुणनखंड से देखिए, अब x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3, ठीक है ना। इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। तो हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे x माइनस √5/3 है, x प्लस √5/3 है। तो यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी है। तो सूत्र पर है तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस √5/3 का स्क्वायर। x², चूँकि इसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, यानी कि 5/3 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को आगे काम करने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको ऐसा करें कि सर आपका बाटा से सामान हट जाए। जैसे यहाँ पे आपका यहाँ 3 है तो यहाँ भी आप 3 से, इसमें भी आप 3 से 3/3 से गुना कर दें, x² माइनस 5/3। अब इसका भी आपका हर 3 हो गया, इसका भी हर 3 हो गया, तो इसको हटा सकते हैं। तो 3x² माइनस 5, ठीक है ना। दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। तो ये तो जो आपका जो दो शून्यक था उससे हम लोग जो है इसका गुणनखंड ये वाला आपका निकाला। तो इसका तो ये पार्ट है, इसका ये जो आपका 3x⁴ प्लस 6x⁴ जो आपका बहुपद है उसका एक पार्ट है, ठीक है ना। इसमें और भी शून्यक है तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे तो अब लिखिएगा, अब 3x² माइनस 5 से बहुपद क्या है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में भाग करने पर ठीक है। अब हम लोग इससे जो है इसमें भाग देंगे, ठीक है। चलिए
एक्स स्क्वायर माइनस 5 से अब भाग दीजिए सर इसमें आपको बहुपद में क्या है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। चलिए तो इसमें सबसे बड़ा पद भाग देने का प्रक्रिया इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे। इसमें सबसे बड़ा पद ये है चूँकि इसका घात आपका 4 है और इसमें सबसे बड़ा पद ये है जिसका घात 2 है। तो हम लोग इसका तुलना करेंगे तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ आपके पास भी 3 है और x का घात 4 है तो आपके पास x²। तो x² से आपको गुना करना है तो x² से गुना कीजिए। लेकिन यहाँ 2 पद है तो आप x² से रफ में यहाँ गुना कीजिए 3x² माइनस 5 में। तो 3x⁴ माइनस 5x²। जहाँ का पद जो है वो लिखेंगे 3x⁴ और माइनस 5x²। तो यहाँ x² का घर यहाँ पे तो यहाँ लिखिएगा सर 5x²। घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये आपका ख़त्म 6x³ और यहाँ पे आपका प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। सभी जो भी आपका ऊपर में लिखा हुआ सबको उतार लेना है, इसमें शेष कुछ नहीं बचा, सब जो ऊपर बचा हुआ। अब इसका बराबरी करेंगे तो सर यहाँ पे प्लस है तो आपके पास ही प्लस है, प्लस में प्लस का गुना करेंगे तो प्लस आएगा। क्योंकि अब पहला बार में कोई बात नहीं रहती, लेकिन दूसरा बार में आपको उसका जो सिंबल है उसको लाना पड़ेगा। उसके बाद 6 है आपके पास 3 है तो 3 में 2 का गुना करेंगे तो 6 आएगा। x³ है आपके पास x² तो x का गुना करेंगे तो सर x³ आ जाएगा। अब चलिए 2x का गुना 3x² माइनस 5 में कीजिए कितना आ रहा है तो 3 दूनी 6 x³ माइनस 5 दूनी 10 x। ठीक है, जहाँ का पद है सर वहाँ लिख दीजिए माइनस 10x। घटाएंगे तो नीचे का सिंबल चेंज, ख़त्म, ये भी ख़त्म। आपका 3x² माइनस 5 बचा। अब यहाँ पे प्लस लाना है, आपके पास भी प्लस है तो प्लस में प्लस का गुना करेंगे तो प्लस आएगा और 3 तो 3 है ही और x² है ही तो यानी कि 1 का गुना करना पड़ेगा। तो 1 का गुना करेंगे तो 3x² माइनस 5। घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह चेंज। ठीक है, ये ख़त्म, प्लस माइनस से भी ख़त्म, तो आपका शेष बचा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये जो संख्या आपका बहुपद दिया हुआ था तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 बराबर लिख सकते हैं। चूँकि इसका तो ये जो शून्य का आपको दिया होता है इसका हम लोग गुणनखंड ये निकाले थे आपको 3x² माइनस 5। ठीक है, गुना ये जो आप भागफल निकाले हैं x² प्लस 2x प्लस 1, यही ना सर। तो इतना के जगह पे हम लोग इस दोनों का गुना ही लिख सकते हैं ना। तो इसका शून्य तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, किताब में आपको दिया हुआ है 3x² के शून्य से ही हम लोग गुणनखंड निकाले हुए थे, यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो इससे तो हम लोग को मतलब नहीं। अब ये जो बचा हुआ x² जो भागफल आया था x², चूँकि ये भागफल है, ये भाजक है, ये शेष है, तो इन दोनों का गुना कीजिएगा तो यही चीज़ आएगा। ठीक है ना, तो इसका शून्य का ऑलरेडी किताब में दिया हुआ है तो इसका आप गुणनखंड करेंगे। अब लिखिएगा, अब x² प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए सर। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपका x² प्लस 1 का तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 बराबर x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है तो 1 कॉमन है तो x प्लस 1 बचेगा बराबर, दोनों कोष में देखिए एक जैसा चीज़ है तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 गुणनखंड निकाल दिए। अतः तो इतना कहने का मतलब है कि x प्लस 1 ये भी x प्लस 1 आया तो लिखेगा यदि x प्लस 1 बराबर 0
एक्स प्लस ये जो शून्य आपका गुणनखंड आया है x+1 और x+1, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यदि x+1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -1। तो इसका भी वही हाल होगा, सेम चीज़ है। तो इसका अन्य शून्यक जो हो जाएगा, अतः अन्य शून्यक पहले से तो आपका दिया हुआ था √5/3 रूट -5/3 और उसके बाद ये -1 2 बार सर, इसका भी -1 ही आएगा, इसका भी -1 ही आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चारों शून्यक हम लोग निकाल दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, आराम से समझ के इसको बनाइए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए, बताएंगे मैसेज में। ठीक है ना, कहीं कोई समस्या हो तो नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बता दिया जाएगा। लेकिन जो चीज़ हम समझाएं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और उसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब है ये जो आपका बहुपद है ना, इसका आपका शून्यक टोटल आपको लिखना था। तो ऑलरेडी 2 शून्यक दिया हुआ था और उसको गुणनखंड के माध्यम से हम लोग अलग अलग कर लिए। ये आपका इसका शून्यक दिया हुआ, ये जो आपका भागफल आया था उसका हम लोग गुणनखंड किए। तो गुणनखंड किए तो x+1 और x+1 आया, तो इससे मेरा जो है शून्यक आया x-1। तो इसका भी x-1 ही आएगा, तो उसको उतारे नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए डायरेक्ट आंसर है आपका शून्यक। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि x³ - 3x² प्लस x+2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, यानी कि ये वाला जो है आपका भागफल है और ये वाला आपका शेषफल है। तो यहाँ लिख लीजिए, आपका भागफल कितना है, ये वाला पहला वाला भागफल है तो x-2, और ये जो है शेषफल अगला वाला है। शेष आपका जो है -2x + 4 है, और ये क्या है जो दिया हुआ है, तो ये भाज्य है आपका, इसमें हम लोग भाग देते हैं। भाज्य बराबर दिया हुआ है x³ - 3x² प्लस x+2। तो आपको सर मैंने कह रहा है कि इतना को आप एक बहुपद g से भाग देते हैं। जिस चीज़ से हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। तो आपको भाजक ही ज्ञात करना है, ठीक है ना, उसको ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं सूत्र से भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे शेष फल जोड़, नहीं शेषफल नहीं, शेष को जोड़ आता है भाजक, जिससे हम लोग भाग देते हैं, भाजक जोड़ शेष। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, ठीक है ना, आपको भाजक पूछ रहा है कि भाजक क्या चीज़ से आप भाग दिए हैं, ठीक है ना, यही चीज़ आपको पूछ रहा है। तो इसको हम लोग भाजक निकालने के लिए इसको साइड करेंगे, तो क्या लिखेंगे, भाज्य, ये इधर आएगा तो आपका माइनस शेष हो जाएगा, और ये गुना में है सर, तो इधर करेंगे बराबर के, इधर ये जो बराबर है तो भागफल आपका नीचे आ जाएगा, बराबर भाजक। आपको भाजक ही ज्ञात करना है, तो भाजक आपको ज्ञात करना है। तो भागफल, इससे मेरा सूत्र क्या बनता है, भाज्य हमारा क्या है, x³ - 3x² प्लस x+2, माइनस शेष कितना है मेरा सर, शेषफल ये वाला है, यहाँ लिखे हम लोग -2x + 4, भागफल कितना आया सर, x-2 बराबर भाजक। इसका क्रिया करेंगे, तोड़ेंगे इसको, या और भी लिख सकते हैं, x³ - 3x²
प्लस एक्स प्लस 2। अब देखिए इस कोश को जब तोड़ेंगे, चूंकि कोश के पहले आपका माइनस है, चूंकि सूत्र में था माइनस तो हमने माइनस लिखा है, तो अंदर का पूरा चिन्ह बदल जाएगा। जैसे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2x ये वाला, और ये वाला -4, अब बटा x -2 है तो x -2 लिखेंगे। अब इसका क्रिया करेंगे, या x³ नहीं है -3x²। अब यहाँ देखिए x आपका यहाँ भी है यहाँ भी है, तो जुड़ जाएगा तो 3x हो जाएगा, और ये दोनों आपका जुड़ेगा तो -2 हो जाएगा बटा x -2। ठीक है। अब बराबर तो आपका भाजक है ही, भाजक लिखिए या आप gx लिखिए, gx ही ज्ञात करना है आपको। तो अब कहने का मतलब gx ज्ञात करना, तो इससे भाग दीजिएगा तो ही ना gx निकलेगा। तो चलिए x -2 से आप इसमें भाग दीजिए, x³ -3x² प्लस 3x -2 में, तो बड़ा पद ये वाला है, इसका बराबरी करेंगे सर हम लोग। यहाँ पे x है तो x में x² का गुना करेंगे तो x 3 आ जाएगा, तो x² लिखे, आप x² से गुना कीजिए x -2 में, तो x³ -2x², जो जहाँ का पद है सर वहाँ लिख दीजिए, x³ -2x², घटाएंगे तो नीचे का सिंबल चेंज, ये ख़त्म, माइनस आपका x² यहाँ बचा प्लस 3x -2। अभी बड़ा पद आपका ये है, इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे सर प्लस है, प्लस में माइनस का गुना करेंगे तो सर माइनस आएगा। x² लाना है, आपके पास x है तो x में x का गुना करेंगे तो x² आ जाएगा, तो -x से गुना कीजिए x -2 में, तो -x² और माइनस प्लस 2x, ठीक है, -x² प्लस 2x, हटाएंगे नीचे का सिंबल चेंज, x -2, तो x -2 तो है ही, तो प्लस 1 से गुना कीजिए, x -2 आपका आ जाएगा, नीचे का सिंबल चेंज कीजिए, ख़त्म। तो gx बराबर, ये जो gx है, gx बराबर आपका आ जाएगा, ये क्या है x² माइनस x प्लस 1, ये ना आंसर है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हाँ प्लीज़ आप लोग बच्चों बता देते हैं, अगर आप लोग को मेरा समझाने का तरीका अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल चलता है, और मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को। बहुत सारे दोस्त हैं जो इधर उधर पढ़ते हैं, उन लोग को भी शेयर करें ताकि समझने में आसानी मिले। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बहुपद px, gx और qx और nx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। कहने का मतलब है कि आपको px से gx से भाग देना है px में, ठीक है ना। तो भाग देना है, तो उसको भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसके बाद शेषफल आपका 0 आना चाहिए। तो ऐसा उदाहरण जैसे इसमें क्वेश्चन में 1 नंबर में सवाल 6 ठो था, 3 ठो था, 2 नंबर में 3 ठो था, जिसका भागफल 0 आया उसका उदाहरण दे दीजिएगा। एक ठो को px बना दीजिएगा, एक ठो gx बना दीजिएगा, एक ठो ठीक है ना qx बना दीजिएगा, और एक ठो को nx बना दीजिएगा। उसका उदाहरण अपने से लिख देना है, मतलब उसका शेष जो होना है वो 0 होना चाहिए, उसमें कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, और 2 का 4 जो है इसमें अभी नहीं पढ़ना हम लोग को, ठीक है ना, वो ऐच्छिक चैप्टर है, उसको पढ़िए चाहे मत पढ़िए। तो हम लोग डायरेक्ट जो है 3 का 1 जो पढ़ेंगे उसके पहले कुछ सूत्र आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए तब तक इसको आप लोग अभ्यास कीजिए।